ओम नमः शिवाय, जय माता दी मेरे सभी प्यारे प्यारे मेंबर्स। ये वीडियो वापस आप लोगों के लिए है ताकि रेकी को आप थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ सको। दोस्तों, आज के टाइम पे रेकी को हम लोग हीलिंग मोडालिटी के नाम पे जानते हैं। आप सभी लोग अभी हमारे रेकी के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। रेकी लेवल 1-2 की आपने प्रैक्टिस की हुई है। रेकी में हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। रेकी में बात करते हैं हम कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बीमारी से दूर रख सकते हैं, या अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी एंटर कर चुकी है तो कैसे हम उस ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को जिसने बीमारी का रूप ले लिया, हम कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने भीतर के उस नकारात्मक एनर्जी को हम अपने शरीर से बाहर करते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है। रेकी एक टेक्निक है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने रेकी को समझा, रेकी मेरी मूल साधना है। रेकी एक एब्सोल्यूट नॉलेज है। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई लाइफ में अच्छा बुरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, हम अगर अपनी इस बर्थ की बात करें तो जब से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, जब से हमारा अस्तित्व है, जब से ये शरीर हमें मिला और आज हम जहाँ हैं अभी तक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में कभी कभी परेशान करती हैं, या करती थी, या करती आ रही हैं। मैं एक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैंने समझा कि ये माध्यम मात्र होते हैं हमारे जीवन में। हम कर्म भूमि पे हैं। हमारे किए हुए कर्म हमें अच्छे बुरे रूप में हमें यहीं रिटर्न होते हैं। तो कभी कुछ अच्छा माध्यम बनता है और कभी कुछ ऐसा माध्यम बनता है। वो माध्यम हमारा शारीरिक कष्ट हो सकता है, वो माध्यम हमारे कुछ रिश्ते हैं जो दुख दे रहे हैं, वो माध्यम कुछ और लोग हो सकते हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है। धन वो माध्यम हो सकता है जिससे हमें कष्ट हो रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आ रहा है और हम अपनी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है, आप उसको नहीं पूरी कर पा रहे हो, या शरीर नहीं स्वस्थ है, या मन नहीं स्वस्थ है, या लोग आपको नहीं समझ रहे। तो दोस्तों, लाइफ में ये अच्छा बुरा हम जो अनुभव करते हैं ना, ये अनुभव कराने के लिए हमारे कर्मों के द्वारा ये चीज़ें माध्यम बन के हमारे जीवन में आती हैं। फिर वो कुछ स्थिति हो सकती है, वो कुछ लोग हो सकते हैं, या वो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लाइफ में आपको एक गहरा इम्पैक्ट देती हैं। आइदर खुशी देती है, आइदर गम देती है। खुशियाँ तो ईश्वर करे आपकी झोली में परमात्मा खैर दे ही रहा है। वो उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। हम जो यहाँ से कर रहे हैं ना, हमें वही बाउंस बैक हो रहा हमारे जीवन में, कर्मों के रूप में, अलग-अलग सिचुएशन, अलग-अलग परिस्थिति के रूप में। दोस्तों, रेकी हमारे कल में किए हुए जाने-अनजाने गलतियाँ, चाहे वो इंटेंशंस कुछ गलत रहे हों, कुछ भाव गलत रहे हों, शब्द गलत रहे हों, हमने किसी भी कारण, किसी भी तरह के हमने जो नकारात्मक जो कर्माज़ हमने क्रिएट कर लिए, जिसके बारे में हमें मालूम भी है और कभी नहीं भी मालूम है। तो वो जो हमने किया है, जिससे हमारा आज आप जो भी अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, जो भी अनुभव है, अच्छा बुरा आपका अभी जो जीवन है, जहाँ अभी आप हैं, ये आपके कल की वजह से ही है। लेकिन हमारे आने वाला जो कल है ना, वो हमारा आज हमारा अभी बदल सकता है। ये हमारा जो आज होता है ना, जो हमारा अभी वर्तमान है, ये हमारे भूत और भविष्य की कड़ी है। भूत काल में किए हुए वर्तमान समय में रह के हम अपने भविष्य को सही कर सकते हैं। पिछले किए हुए गलतियों को आज में रह के सुधार के हम अपना आने वाला कल सही कर सकते हैं, और यहीं के यहीं उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। ये है रेकी। रेकी करिए आप लोग। रेकी सिर्फ टच थेरेपी नहीं है, इतना ही इसको बस लिमिटेशन में मत समझना। रेकी एक नॉलेज है, रेकी एक ज्ञान है। दोस्तों, परमपिता परमात्मा ईश्वर ना कभी भी आके आपका और मेरा कर्मा, इस जो हमारा पाथ है ना, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारा हाथ पकड़ा के कभी नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से बोला था कि तुम युद्ध लड़ो, मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारा सारथी बन रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ जिससे तुम अपने इस युद्ध को जीत सको। तो हम सबको भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हम सबको भी एक्शन लेना पड़ेगा, हम सबको भी वो नॉलेज लेके इम्प्लीमेंट करके इन एक्शन हमें अपने जीवन में, हमें हमारे जीवन यात्रा में वो सारी बाधाएँ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, उस पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। रेकी एक वही गीता का ज्ञान है। रेकी के रूप में ईश्वर हमारा सारथी बनता है। तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा-सा और अपने वे में समझा पाई, और ये सत्य है, लेकिन ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई इल्यूजन्स नहीं है, ये सत्य है और यही सच है। इस सच को आप समझ पाएँगे अनुभव से, और अनुभव तब होगा जब आप इस चीज़ में गहराई से उतरने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 24 घंटे के 1 घंटे सिर्फ कुछ नहीं। धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस जैसे बढ़ती जाएगी, समय अपने आप कम लगेगा, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको समय देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें आपको क्लास में समझाई गई, आप शिद्दत से उसे करेंगे। रेकी को यहीं नहीं ख़त्म करेंगे, ये एक शुरुआत है। आप इसमें, मैं अपने तरफ से 100% आपके साथ हूँ, और बस आपको जो चीज़ें बताई गई हैं क्लास में, जो कहा जाता है उसको गंभीरता से समझने की कोशिश करें। थोड़ा समय दें दोस्तों, थोड़ा उस चीज़ों पे चिंतन करें, मंथन करें। अपने आप वो आपके भीतर अंतःकरण, अंतर्मन में उतरती चली जाएगी और बदलाव अपने आप होता जाएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं सोनी पांडे आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।